मुझे मेरी जिंदगी बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने अपने जीवन में देखा ही क्या है। तुम्हारे साथ तो अभी भी मेरी शादी हुई है और गृहस्थी शुरू भी नहीं हुई। और क्या मुझे कम तकलीफ हो रही है? मतलब कौन पत्नी चाहेगी कि उसका और उसके पति का ऐसा रिश्ता ना बने? मुझे तो सोच कर ही ना बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मैं क्या करूं बताओ? पति की जिंदगी भी तो बड़ी बात होती है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो नियम है, अगर मैं इन नियमों का पालन करता हूँ तो तब तो मैं जिंदा रहूंगा ना? अरे हाँ, अगर बस आपने 6 महीने नियम मान लिए ना तो पूरे के पूरे 100 साल जिएंगे आप। क्या आप ये नहीं चाहते? चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अभी अभी मेरी तुमसे शादी हुई है, इतनी जल्दबाजी में सब कुछ हुआ और तुमको पाने के लिए सब कुछ किया मैंने। और अरे मैं भाग थोड़ी ना रही हूँ, मैं यही तो हूँ तुम्हारे पास। बस 6 महीने की बात है। चलिए बत्ती बुझाइए और सो जाइए। अरे बुझाइए ना बत्ती। हाँ, क्या देख रही है? खत्म नहीं हुआ क्या अभी तक? अरे कुछ नहीं दीदी, बस अंदर तमाशा देख रही थी। इस लड़की को ना हमें अच्छे से समझना होगा। मतलब ये दीदी कि ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं। हाँ वो तो है वैसे। अरे मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मेरा बोलने का मतलब है कि ये लड़की ना जरूर किसी मकसद से आई है हमारे घर। मकसद क्यों? अच्छा हाँ, आज पुलिस घर में आई थी इसलिए तुझे लग रहा होगा, लेकिन पुलिस तो गलत जगह आ गई थी ना, है ना? हाँ वो बात भी है। अभी किसी से कुछ नहीं कह सकती मैं, पहले खुद छानबीन करनी होगी, उसके बाद अगला स्टेप लूंगी। पर सच तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी, पता लगा कर ही रहूंगी कि ये लड़की असल में है कौन और किस मकसद से ये यहाँ आई है, इरादा क्या है इसका। वो तो हमारे घर की नई दुल्हन जा रही है क्या? लगती तो वही है, लेकिन मामला क्या है? इतनी सुबह सुबह ये घर से यहाँ कहाँ निकल आई? अकेले इस तरह हड़बड़ी में ये जा कहाँ रही है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। अरे वो तो उस गली में जा रही है, मुझे देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है वो। लेकिन अभी इसके पीछे गई तो मुझे तो देर हो जाएगी। ठीक है, हो जाए आज देर, कोई बात नहीं, ये देखे बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। क्या इसका मायका इधर है? नहीं 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 नहीं, इसका मायका तो शुक्रिया स्ट्रीट में है, ऐसे ही तो उसने कहा कल पुलिस को। फिर ये यहाँ क्या कर रही है इस वक्त? बड़ी मुश्किल से ससुराल वालों से बचकर बाहर निकल रहे हो, समझ रहे हो ना? तुम्हारा नया ससुराल कितने नंबर का ससुराल है ये? मतलब अभी तक कितने ससुराल वालों की बहू बन चुकी हो, हिसाब रखा है ना? मेरे पास ये सब बातें करने का टाइम नहीं, और जो देना था ना वो दे चुकी हूँ। तुम लोग आज ही रवाना हो रहे हो? हाँ आज ही रवाना हो रहे हैं, लेकिन तुम अपना काम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। नहीं कर पाए, लेकिन जितना कर पाई हूँ ना वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं घर की नई दुल्हन हूँ, ऐसे धड़ाधड़ घर से बाहर नहीं निकल सकती। उसके ऊपर से नए पति से खुद को बचाए रखने के लिए कितने नाटक करने पड़ते हैं पता है? लड़की होने के जितने फायदे होते हैं ना उतने ही नुकसान भी होते हैं। ये सब बातें तुम लोगों की समझ से बाहर है।
हमारी लाइन में जज्बातों की कोई कीमत नहीं है, और तुम ये भूलो मत, तुम देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हो। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को ही कुर्बान कर दूं। वरना जितने ससुराल बदलते बदलते यहाँ तक पहुंची हूँ ना, हर ससुराल में हर पति के साथ मुझे रिश्ता बनाना पड़ जाता। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करना पड़ेगा। और सुनो, ये तुम्हारा कोई पर्सनल काम नहीं है, तुम ये देश के लिए कर रही हो, और तुम्हारा जीवन देश को समर्पित है। शट अप। मैं ये सारी बकवास बातें तुमसे नहीं करना चाहती, और मुझे जो देना था ना वो मैं तुमको दे चुकी हूँ ऑलरेडी। कल रिसेप्शन हुआ है मेरा, और आज सुबह सुबह नई बहू गायब। अभी अगर पकड़ी गई ना तो कितने झूठ बोलने पड़ेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। दिमाग ठंडा रखकर किस तरह सबके सामने नाटक करना पड़ता है ना, ये तुम क्या जान। ये आदमी कौन है? क्या शादी से पहले इसका इस आदमी के साथ रिश्ता था? और अगर रिश्ता था तो शादी क्यों नहीं की? लेकिन ये ऐसे छुपकर मिलने क्यों आई है? और उस आदमी को वो क्या दे रही है? हाँ, जैसे कोई आर्टिस्ट था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये लड़की है कौन, इसकी असली पहचान क्या हो सकती है? पुलिस को भी शायद इसीलिए इसके ऊपर शक है, लेकिन यहाँ से तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। मैं इनके पास जाने की कोशिश करती हूँ। और पता है, कल पुलिस आई थी बहू भात के वक्त। क्या? फिर क्या, और जो माँ बनकर आई थी ना वो भी वहां पर मौजूद थी। मुझे तो लगा कि मैं तो आज पकड़ी ही जाऊंगी, लेकिन मैंने ऐसी एक्टिंग करी ना कि पुलिस वाले मिनटों में गुमराह हो गए। मेरी कहानी सुनकर लगा कि कोई आम शादी है, उन्हें लगा कि वो कोई गलत जगह आ गए। पुजारन मैडम और फिर पिया और ना जाने क्या किया। अभी मेरे पास ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है। उर्फ इसाडोरा, उर्फ रिया, उर्फ डॉली, अगर वो इन तीनों को जानते ना तो ऐसे अचानक छापा मारने के लिए नहीं जाते। कैसे जाऊं उनके पास? और पास गई तो वो शायद मुझे देख ले, लेकिन यहाँ से तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब मैं निकल रही हूँ। अगर तुम मेरे ससुराल के थोड़ा पास आते तो मुझे आसानी होती, यहाँ मुझे इतनी दूर नहीं आना पड़ता। मुझे तुम्हारे पास और आने के लिए कोई रास्ता बचा है क्या? पुलिस वालों ने गिद्ध की नजर रखी हुई है मेरे ऊपर। अगर मैं तुम्हारे ससुराल के आसपास और होता तो हमारा मिशन खराब हो सकता था। समझ में आई बात? और सुनो, तुम तो लड़की हो यार, तुम तो कुछ भी करके मैनेज करके निकल जाओगी। सुनो, अब जाओ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? और ध्यान से जाना। लगता है कि कोई इधर ही आ रहा है। अब मुझे निकलना होगा, हम बाद में कनेक्ट। लगता है उन्होंने मुझे देखा नहीं, लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? मैं तो छुपते छुपाते इधर नहीं आई हूँ किसी अनजान आदमी से मिलने। मैं पूजा से साफ साफ पूछती हूँ कि ये मामला क्या है। इधर कहाँ आई थी तुम? यहाँ? एग्जैक्टली, मेरा भी यही सवाल है। तुम यहाँ? घर वालों को पता है इसके बारे में? हाँ, हर जगह घर वालों को बता के क्यों आना? मतलब? अच्छा, ठीक है, बाकी की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगी। वैसे तुम इधर क्या कर रही थी? और वो लड़का कौन था जिससे तुम खड़े खड़े बातें कर रही थी? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। उसके पास मेरी कुछ चिट्ठियां थी, बस वही लेने आई थी। क्या पता तुम्हारे मंझले जेठ जी को कुछ बता दिया इसने, बस इसीलिए यहाँ पर आई थी। एक मिनट, चिट्ठियां कहाँ है? चिट्ठियां तुम मेरे से पूछताछ क्यों कर रही हो? हाँ, और तुम्हें क्यों बताऊं कि मेरी चिट्ठियां कहाँ है? नहीं, वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें कुछ लेते हुए नहीं देखा, बल्कि कुछ देते हुए देखा। और वो चिट्ठियां तो नहीं थी। क्या देखा तुमने?
अगर इतनी दूर से देख पाती तो बात ही क्या थी। वैसे एक बात बताओ, आज के जमाने में कोई चिट्ठियां तो लिखता नहीं है। अगर किसी को बात करनी होती है तो फोन पे मैसेज कर देता है या कंप्यूटर से मेल कर देता है। तो वो क्या था ये तुम समझ नहीं पाई। तुम कंप्यूटर चलाना जानती हो? कंप्यूटर फ्रेंडली हो तुम? नहीं, मुझे कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे वो सब कुछ नहीं आता। अरे लेकिन आज के समय में अगर कोई तुम्हें मेल भेजता है तो तुम कैसे पढ़ती हो? तुम तो पढ़ नहीं पाती होगी। ये तो बहुत जरूरी है ना कि आज के जमाने में मेल पढ़ना आना चाहिए। इतना तो सबको आता है और मुझे भी आता है इतना मेल पढ़ना। मतलब तुम्हें आता है? तो फिर तुमने उस दिन पुलिस से झूठ क्यों बोला? बताया क्यों नहीं? मैं पुलिस को सब कुछ बता दूं और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दूं। मेरा मतलब है कि अगर तुम्हारे मंजले जेठ जी को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता लग जाता तो वो मुझे घर से बाहर नहीं निकाल देते। बस इसीलिए मैंने इन सब चीजों के बारे में बताया नहीं था पुलिस को। और मैं खुद जानबूझकर सूली पर क्यों चढ़ूं? पर अब मुझे तो पता चल चुका है इस बारे में। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और मैं इस बात से साफ इनकार कर दूंगी। अच्छा, और क्या तुम सोचती हो कि अगर तुमने घर पे ये सारी बात बता दी तो मैं क्या चुपचाप खड़ी रहूंगी? अगर तुमने घर पे ये बात किसी को भी बताई तो मैं तो कह दूंगी कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही थी और मैं माँ से मिलने आई थी। और अगर तुमने ये बताने की कोशिश करी कि तुमने मुझे किसी आदमी के साथ देखा है तो मैं ना उल्टा तुम्हें ही फंसा दूंगी।